रही बात मुस्लिम की पक्ष, वो भी एक भाईचारा के नाते रहें। हमारा भारत देश सबको रहने का अधिकार देता है, लेकिन किसी को सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने का अधिकार नहीं देता। आप अपने धर्म के लोगों की मिट्टी में जाइए, किसने रोका है? वो अपने धर्म के लोगों की मिट्टी में गए तो इसमें बुरा क्या है? इमरान खान के परिवार से तीन आपराधिक हिफ्टे सीटर हैं, उनके भाई एक बाबर जैसे लोग। ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए और उनके पूर्व की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन कार्रवाई करे, ये हिंदू समाज की मांग। इतने बड़े मौलाना नहीं थे वो, एक साधारण व्यक्ति थे और साधारण व्यक्ति की तरह वो इतना करते सब तो कोई हिंदू का भावना कभी भड़कता नहीं। फतवा जारी करके असलहा लेके और एक आतंकी घटना को देना और पूरे गांव में तोड़फोड़ करना, ये गलत। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देवप्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रतापगढ़ जनपद के जठवाड़ा में अष्टभुजा मंदिर पर, और यहाँ पर सोनपुर गांव के रहने वाले मौलाना फारूक की हत्या के बाद सभी लोगों के मन में सहानुभूति थी, लेकिन जैसे ही एक लेटर जारी होता है उसमें कहा जाता है कि समाजवादी प्रतिनिधि मंडल की टीम 15 तारीख को सोनपुर गांव मौलाना फारूक के घर मिलने जाएगी। वैसे ही हिंदू तमाम संगठनों ने भी इस बात का विरोध किया और हिंदू संगठनों का यह कहना हुआ कि यदि मौलाना के घर पे समाजवादी पार्टी के नेता विशेषता जाएंगे तो हिंदू संगठन भी एक होकर सोनपुर गांव पहुंचेंगे ब्राह्मण परिवार से मिलने के लिए। इस बात को लेकर जिला प्रशासन में खलबली मची। जिला प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों जगह की मीटिंगों को समाप्त किया। वहां पर ना तो कोई प्रतिनिधि मंडल जाएगा और हिंदू संगठन की होने वाली इस सभा को भी समाप्त करने का आदेश दिया और पूरी तरह से इस मामले में राजनीतिकरण होने से रोकने का काम किया है जिला प्रशासन प्रतापगढ़ ने। आप इधर देखेंगे तो ये कुर्सियां हैं, हालांकि और टेंट लगे थे, कुर्सियां जा भी चुकी हैं। यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई थी हिंदू संगठन के लोगों के बैठने के लिए, और जैसे ही उनका प्रतिनिधि मंडल वहाँ सोनपुर गांव में पहुँचता, यहाँ पर एकत्रित हिंदू संगठन के कार्यकर्ता और क्षेत्र के जो हिंदू समाज के लोग थे वो सोनपुर गांव पहुँचते। आइए हम जानते हैं क्या वजह थी, क्यों मीटिंग कैंसिल की गई, क्या मांग थी इन लोगों की, अब ये लोग क्या चाहते हैं। मौलाना के घर पर उनकी हत्या होने के बाद जो समाजवादी पार्टी के नेतागण पहुंच रहे थे, उसके विरोध में आप लोगों ने यहाँ पर मीटिंग रखी, क्या वजह थी? देखिए, वजह साफ है कि एक तरफ देखिए हादसे तो हर जगह होते हैं, मर्डर और इस तरह के घटना पूरे भारत में होता है, लेकिन जिस ढंग से यहाँ किया गया ये बिल्कुल एक सांप्रदायिक उतूल पकड़ाया गया। और इतने बड़े मौलाना नहीं थे वो, एक साधारण व्यक्ति थे और साधारण व्यक्ति की तरह वो अपना करते सब तो कोई हिंदू का भावना कभी भड़कता ना। और इस नाते भी लगा हिंदुओं को कि इतनी बड़ी संख्या इलाहाबाद, जौनपुर और तमाम जगह से यहाँ पर 30-40 हज़ार की स्थापित की जाए, तो एक ठेस था हिंदुओं के हृदय में कि इस तरह की घटना नहीं। और फिर जो घटना हुई है एक साधारण थी और किसी बात को लेकर के कोई प्री प्लान नहीं था। ये घटना हुआ करता है, तमाम होते हैं, लेकिन इसको इतना जामा पहनाया गया राजनीतियों के द्वारा। एक बात ये बताइए, अगर हत्या हुई, समाजवादी पार्टी के नेता अगर वहां आना चाहते तो गलत क्या था? किसी घटना के बारे में जानना क्या कितना गलत है आपकी नज़र? मैंने बताया ना, कितना हुजूम, 30-40 हज़ार के हुजूम, और हर मस्जिदों पर ऐलान हो, और केवल हिंदू को मैंने दबाने के लिए ऐसा महसूस किया हिंदुओं ने। देखिए, वो सब नेता जो आया था, सांसद आए, विधायक आए, सब गए जनपद प्रतापगढ़ के। फिर उसके बाद प्रदेश स्तर से समाजवादी पार्टी ने इस तरह से पूरा पैनल बना करके और तमाम लोगों को, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम सांसद, फिर पुनः वहीं पर स्थापित करने का काम कर रहे थे। तो इससे जिहाद फैलता, उन्माद फैलता, जातिगत संघर्ष होता। ये हिंदुओं को दिखाने के लिए किया जा रहा था। हम कहते हैं संपैथी होनी चाहिए, जो भी हुआ गलत हुआ, कहीं इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। इसको आम ढंग से समझना चाहिए हमको। इस क्षेत्र में इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जामा पहनाया जा रहा था कि हिंदू बनाम मुसलमान, तो निश्चित हमको आगे आना चाहिए, हिंदुओं के हित में करना चाहिए। और तमाम ऐसे भी जो बगल के हिंदू हमारे थे, उनके परिवार को तोड़ फोड़ सब करके वो पलायन हो गए, सब भाग गए। ये स्थिति इतनी बड़ी फोर्स होते हुए भी वहाँ हमारा हिंदू सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा था। तो आखिर बताइए, अयम निजा परो वेति गणना लग्चे साम उदार चरिता नाम तू बसधयु कुटुम्बकम। फिर बसधयु की कामना क्या मतलब है? क्या है? निरर्थक है। फिर
हम चाहते हैं कि अमन हो इस धरती पर, और सारे लोग कहते हैं, हमारे तमाम मनीषियों कहते हैं, तमाम हमारा संविधान भी यही कहता है कि हम सभी एक हैं, हम भाईचारा स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन जिस ढंग से सोनपुर जैसे में, अभी ओम जी हमारे हिंदू परिषद के थे, उनको यही सोनपुर में मारा गया। हम पूछना चाहते हैं कि वहाँ क्यों नहीं आए संपत्ति में? नेता चाहे जिस दल का हो, अगर इस तरह की घटना है तो सबको जाना चाहिए संपत्ति में, और उनको श्रद्धांजलि। एक बार आप कहते हैं सबको जाना चाहिए, जी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है? भाई देखिए, विरोध मैंने कहा ना कि एक बार तो आ चुके थे ना वो। देखिए ऐसा एक एक मिनट आप कहिएगा, एक बार जब आ गए संपत्ति में तो पुनः ये जो पैनल बना करके और उनको यहाँ भेजा गया तो उनके साथ हुजूम होता, 20-25 गाड़ियों के साथ आते, फिर उनके अपने दल के लोग आते, फिर उनके अपने विचारधारा के लोग आते, जातिगत लोग आते। तो एक बार पुनः जैसे प्रशासन हमारी कितनी पीएससी आई, कितना हमको उसके पर भी ध्यान देना है, फिर पुनः उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करते हो। आखिर हिंदू कौन उनको मारे डाल रहा है? घटना हुई, हो गई, लेकिन कौन हिंदू, अभी हम लोग जा नहीं पा रहे हैं वहाँ, प्रशासन रोक रहा कि वहाँ मत जाइए हिंदू परिवार में। अगर हम हिंदू परिवार में नहीं जा पा रहे हैं तो इस तरह से पैनल बना करके एक पूरा जत्था लेकर के फिर आप आ रहे हैं तो कहाँ से सही है? प्रशासन की हिंदू परिवार में जाने से रोकने की क्या मंशा आपको समझ में आती, क्यों नहीं जाने देना हाँ, समझ चाहते? रहे हैं। मनसा देखिए ये है कि कहीं हिंदू जाएंगे, वो मुसलमान आएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपस में कहीं तनाव हो और कहीं इस तरह की घटनाएं हों। तो इसलिए सोच रहे हैं कि हम सब, प्रशासन तो उनके लिए भी सुरक्षा दे रहा है और हिंदू के लिए भी दे रहा है, तो वो ऐसी स्थिति न पैदा हो कि पुनरावृत्ति हो पुनः, इसलिए शायद कर रहे हैं ऐसा। अच्छा, ये जो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ आ रहे हैं, आप इसको किस नज़र से देखते हैं और आपका स्वयं का क्या मानना है इसको लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता जो यहाँ आ रहे हैं, वो इस तरह की घटनाओं में केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए ही केवल आ रहे हैं। जनपद में ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी विकास सरोज की हत्या होती है अंतु में। समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधिमंडल वहाँ नहीं जाता है, और चूँकि एक मौलाना की हत्या हुई है तो उनका जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए वो यहाँ आ रहे हैं, और ये एक उचित बात नहीं है कि वो इस तरह का सांप्रदायिक माहौल पैदा करने के लिए वो यहाँ हुए। भाई, आप सोनपुर की घटना को किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, सोनपुर की घटना एक अकस्मात दुर्घटना है, वो घटना नहीं है। मौलाना दसियों साल से उस परिवार का उनका पारिवारिक संबंध था। उन्होंने ऐसी कुछ बात बोली जो उनको बुरा लगी। दोनों एक दूसरे के आक्रोश में आके उन्होंने फावड़ा उठाया और उनकी मार दिया, जिससे वो चले गए। वहाँ कोई सांप्रदायिक घटना नहीं घटी। लेकिन जो तहरीर दी गई है, तहरीर में तो ये साफ लिखा गया है कि एक राय होकर प्लान बना के पूरे परिवार के 5 लोगों को उसमें नामजद किया गया है, इस तरह से उनकी हत्या की गई। इस संबंध में कल भी हमने कप्तान साहब से कहा कि जो तहरीर दी गई है, पहले तहरीर देने वाले का लोकेशन निकाला जाए कि क्या तहरीर देने वाले मौके पे थे कि नहीं। तहरीर देने वाले घटना पे नहीं थे। मौलाना और चंद्रमणि त्रिपाठी के अलावा कोई तीसरा मौके पे नहीं था। उसकी पत्नी घर के अंदर थी। पांडे जी अपने घर में नहा रहे थे। गलत तरीके से उनके बच्चे, जो एक भोपाल में एक वृंदावन में थे, उनको मुलजिम बनाया गया। पुलिस उसकी जांच कर रही है और सबकी लोकेशन आ गई है। और जितने भी गलत लोग मुलजिम बनाए गए हैं, हम लोगों का, पूरे हिंदू समाज का, वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे दलित हो, चाहे मौर्य हो, चाहे कहार हो, चाहे पाल हो, सबका जिला प्रशासन सुरक्षित है कि सबकी नामजदगी गलत की जाए। और केवल वो पंडित जी और मौलाना 2 ही थे। दोनों लोग में आपस में एक दुर्घटना घटी है, वो दुर्घटना है, वो कोई सांप्रदायिक हिंसा नहीं है। अच्छा, जैसे राजनीति की हम बात करें तो जिस तरह भाई एक अभी हमने भाई साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे पहुँचे, 30,000 40,000 संख्या में। तो आप अपने धर्म के लोगों की मिट्टी में जाइए, किसने रोका है? वो अपने धर्म के लोगों की मिट्टी में गए तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, धर्म के मिट्टी में जाने में कोई बुरा नहीं है, लेकिन फतवा जारी करके, असलहा लेके और एक आतंकी घटना को देना और पूरे गांव में तोड़फोड़ करना, ये गलत है। उन्होंने पूरे गांव में तोड़फोड़ की। आधे से अधिक लोग वहां कैराना की तरह छोड़ के चले गए हैं और डर भर का माहौल वहां बना रहे हैं। और सलमान खान के परिवार से 3-3 आपराधिक हिफ्ट्री सीटर है, उनके भाई एक बाबर जैसे लोग। ऐसे लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई होनी चाहिए और उनके पूर्व की आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन कार्रवाई करे, ये हिंदू समाज की मांग है। नहीं तो जैसे अभी जो हाल में आज तो मान लीजिए प्रशासन ने यहाँ सराहनीय कार्य किया है कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठा होने से मना किया दोनों पक्षों को। और जिस तरह से यहाँ योगी राज चल रहा है, क्या योगी राज में इस तरह की घटनाओं को, जैसे लोग सांप्रदायिक जामा पहनाना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम
में तब्दील करना चाहते हैं ऐसी घटनाएं। देखिए, स्थिति यहाँ ऐसे कुछ नहीं बनने वाली थी। प्रशासन किसी पक्ष को रोका नहीं। कल हिंदू समाज के लोगों को कप्तान साहब ने बुलाया था और जो इस सभा के माध्यम से मांग करनी थी उसको कप्तान साहब मान गए। जब कप्तान साहब सारी मांगें मान ली कि गलत लोगों की नामजदगी गलत होगी, जो घटना में नहीं था उनकी नामजदगी गलत होगी और जो गलत मुलजिम फंसाए गए वो निर्दोष है और जिन लोगों ने तोड़ फोड़ की उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यही हम लोगों की मांग थी। जब सारी मांगें हम लोगों की मांग ली तो कोई मीटिंग करने कोई औचित्य ही नहीं बनता था। नहीं तो जो लोग तोड़ फोड़ किए, क्या उनके नाम तहरीर पड़ी? उनके नाम तहरीर दिया है पीड़ित पक्ष ने और उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हो गई होगी या दर्ज होगी और उन पे कार्रवाई करेगी। ये प्रशासन का आश्वासन हम लोगों को मिला। जैसे आप लोगों के बुलाने पर हिंदू संगठन एकत्रित हुआ, हिंदू समाज एकत्रित होना चाहता था लेकिन प्रशासन ने रोका, तो आप अपने समाज को, हिंदू समाज को क्या कहना चाहेंगे आज अभी? हिंदू समाज को हम ये कहना चाहेंगे कि सनातन की तरह वो रहें और किसी भी घटना में सांप्रदायिक दंगे को रोके और किसी के साथ अन्याय ना होने दे, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी जात का हो। और रही बात मुस्लिम की पक्ष, वो भी एक भाईचारा के नाते रहें। हमारा भारत देश सबको रहने का अधिकार देता है लेकिन किसी को सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न करने का अधिकार नहीं देता। इन लोगों की एक जो यहाँ पर बात निकल कर सामने है, इनका कहना है कि सांप्रदायिकता ना होने पाए, किसी भी घटना में तनाव का माहौल ना बनने पाए, हम लोग इसके खिलाफ हैं। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने एक लेटर जारी करके यहाँ पर अपने प्रतिनिधित्व मंडल को भेजने का काम किया, वहीं से उन्माद का माहौल बनना शुरू हुआ। जैसे ही उनका लेटर जारी हुआ तो हिंदू संगठनों को ये लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे समाज के व्यक्ति को दबाने का काम ये लोग करने आ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे समाज के व्यक्ति को बेवजह इसमें फंसाने का काम करने आ रहे हैं। यही वजह है कि कई हिंदू संगठनों ने भी अपनी आवाज़ बुलंद की और कप्तान साहब से मुलाकात की। और जब कप्तान साहब से इनकी मुलाकात हुई, इन्होंने अपनी बात रखी, तो जिले के कप्तान सतपाल अंतिल ने इनका कहना माना और इन्हें आश्वासन दिया कि इस घटना में किसी भी गलत व्यक्ति को ना तो फंसाया जाएगा और जिन लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए वहाँ पर तोड़ फोड़ की है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। इस बात से हिंदू संगठन सहमत हुए और जिला प्रशासन के ऊपर भरोसा करते हुए इन्होंने स्वयं की संतुष्टि जताई है कि हम जिला प्रशासन से संतुष्ट हैं। उनका कहना हम मानते हैं क्योंकि हमारा स्वयं का ध्येय है। और अभी इन्होंने हिंदू समाज से अपील भी की है कि किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, कहीं भी सांप्रदायिकता जैसा माहौल ना उत्पन्न होने दें। आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी, कैमरा पर्सन बीरेन पटेल के साथ।